प्यारे दोस्तों, वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। 2 दिन से तबीयत सख्त खराब थी, इसलिए घर से बाहर ना निकल सका। कल तबीयत कुछ संभली तो शाम के वक्त मौसम सुहाना देखकर छत पर चला गया। अच्छा। पहले तो टैंकी चेक करने का बहाना मारकर एक सिगरेट फूंक डाली। फिर जब इधर उधर नजर घुमाई तो ऐसा महसूस हुआ कि सारा हुस्न ही आसपास की छतों पर उमड़ आया हो। थोड़ी देर ताड़ा ताड़ी करने के बाद मैं काले सूट में मलबूस काली जुल्फों वाली हसीना के साथ अखियों के पेच लड़ाने लगा। अचानक देखा कि भैया बेचैनी से मेरे आसपास मुंडला रहे हैं। भैया ने मुझे यूं आंख मटक्का करते हुए देखकर गजबनाक अंदाज में कहा, अली, तू यहाँ छत पर ताड़ा ताड़ी कर रहा है? मनूस, तुझे कुछ हया शर्म भी है? मैंने कहा, भैया मेरी तो उम्र है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपकी बेचैनी से साफ जाहिर हो रहा है कि आप भी किसी के इंतजार में टहल रहे हैं। मेरे इस जवाब पर भैया ने पास आकर एक चमाट गुद्दी पर रसीद की और कहा कि बदतमीज, नीचे दफा हो जा। शर्म नहीं आती बड़े भाई के सामने ताड़ा ताड़ी करते हो और यूं जबान दराजी करते हुए? Oh, no! मैंने गुद्दी सहलाते हुए कहा, भैया आप सब छोड़े और आ जाएं, हम दोनों भाई मिलकर इकट्ठे ताड़ा ताड़ी कर लेते हैं। ये सुनना था कि भैया ने एक और चमाट रसीद की। मैं गाल सहलाता हुआ ये कहकर सीढ़ियां उतरने लगा कि भैया ये चमाट बहुत महंगी पड़ेगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं चुपचाप नीचे आया और भाभी के कमरे में घुस गया। भाभी भतीजे को पढ़ा रही थी। भाभी से कहा कि आज बगैर पैसों के आपको एक खबर दे रहा हूँ। आपके शोहर मोहतरम का ऊपर आंख मटक्का चल रहा है। अगर आपने उनको बर वक्त ना रोका तो फिर शायद उनको रोकना किसी के बस में नहीं होगा। ये सुनना था कि भाभी फौरन ऊपर पहुंची। भैया हस्बे तो का कुछ देर बाद भाभी को वजाते देते हुए नीचे आ रहे थे। उनके नीचे आते ही मैं फौरन छत पर चढ़ गया और काले सूट वाली से आंख मटक्का करने लगा। इस आंख मटक्के में आसपास से बेनियाज इतना मशगूल था कि किसी ने कंधे पे हाथ रखा। मैंने बेध्यानी में हाथ झटक दिया। अचानक कमर पर एक लित्तर पड़ा। मुड़कर देखा तो अम्मी के साथ भाभी भैया खड़े थे। भैया ने कहा, अम्मी मैं सिगरेट पीने ऊपर आया था। अली ने अपनी भाभी से कहा कि मेरा ऊपर आंख मटक्का चल रहा है। बस फिर हालात की नजाकत को देखते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर रोनी सी शक्ल बनाकर मैंने कहा, अम्मी एक मेहरबानी करे, ऊपर लड़कियों के सामने मत मारना, लेकिन वो माँ ही क्या जो पुत्र की बात सुन ले। अम्मी ने भैया के हाथ से पेशावरी चप्पल पकड़ी और बोली कि कमीने तू नहीं सुधरेगा। बस फिर छत से मारते हुए नीचे लाई। अब पता नहीं छत पर खड़ी लड़कियां ये नजारा देखकर क्यों मुस्कुराए जा रही थी। बबलू वॉइस की मजेदार किस्से कहानियां हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। इस तरह आप हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।